केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई आपदा के बाद स्थिति सामान्य होने लगी है। पैदल मार्ग ठीक होने के बाद केदारनाथ पैदल जाने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। बुधवार को सोनप्रयाग से 800 तीर्थयात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए। मंगलवार को 300 यात्री भेजे गए थे। बता दें कि दोपहर 12 बजे तक ही तीर्थयात्रियों को केदारनाथ जाने की अनुमति दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं प्लास्टिक की बोतल को बार कोड से स्कैन कर डिजिटल पेमेंट प्राप्त किया। बता दें, ये पहल चारधाम यात्रा एवं अन्य पर्यटन स्थलों में भी कूड़े की खपत को कम करते हुए स्वच्छता का वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होगी। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राई दिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। काशीपुर के राधेहरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा स्नातक की कक्षाओं में सीटें बढ़ाने समेत अन्य कई मांगों को लेकर कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन व तालाबंदी किए जाने के बाद अब कुछ छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रंग रही है। बताया जाता है कि भूख हड़ताल के दौरान 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ने पर उनकी ड्रिप चढ़ाई गई। काशीपुर हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिए जाने पर आक्रोशित किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष शशांक सिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप चौक पर कंगना रनौत का पुतला फूंका गया। आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति से कंगना की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। काशीपुर में जसपुर रोड स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में छात्रों को डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा जैसे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ यहां प्रस्तावित पाठ्यक्रम में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम शामिल है। एक बार यहां विजिट जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। काशीपुर में पर्वतीय समाज द्वारा आयोजित की जाने वाली रामलीला के मंचन की तैयारी को लेकर चामुंडा मंदिर के पास रेस्टोरेंट में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पर्वतीय समाज के युवाओं के अलावा कई वरिष्ठ लोगों ने भी भाग लिया। बैठक में रामलीला के मंचन के पात्र समेत कई विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। खटीमा उप जिला चिकित्सालय की बदहाल व्यवस्थाओं, आईसीयू सुविधा, ऑक्सीजन प्लांट, शल्य चिकित्सा तथा पैथोलॉजी सुविधा आदि शुरू करने की मांग को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष व खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल के मुख्य गेट पर बैठकर सांकेतिक धरना दिया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उक्त समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को तीव्र करेंगे। देखिए, खटीमा अस्पताल जिसकी नींव कांग्रेस की सरकार में पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में रखी गई थी कि खटीमा को 100 बेड का अस्पताल बनाया जाए, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार जब उसके लिए 1 करोड़ रुपए जारी हुआ था। जब कांग्रेस की सरकार 2012 में दोबारा आई तो उसे बढ़ाकर 4 करोड़ और बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया और 100 बेड का अस्पताल बनाया गया। 100 बेड का अस्पताल बनाया हुआ है, लेकिन ये सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है। हमारे फैक्ट्री है पॉलीप्लेक्स, उन्होंने यहाँ आईसीयू भी दिया है, एनआईसीयू भी दिया है, सिटी स्कैन एमआरआई की मशीन भी है, लेकिन वो जंग खा रही हैं। पिछले 4-5 सालों से वो चल नहीं रही हैं। वो मशीनें जो है बंद पड़ी। हमारी मांग है कि खटीमा के जो आम लोग हैं, यहाँ 500-700 से ज़्यादा ओपीडी रोज़ होती हैं और सबको रिफ़र कर दिया जाता है। यहाँ की पैथोलॉजी के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जाँच भी करना उचित नहीं सकते, शुगर तक की जाँच के लिए बाहर भेज देते हैं। आप समझ सकते हैं कि खाली सरकार के जो है कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। चंदन हेल्थ लैब को फिर काम दिया गया क्योंकि पैथोलॉजी फेल हो गई। जब सरकार ने पैथोलॉजी में कर्मचारी रखे हैं, पैथोलॉजी बनाई है, तो उसको चला क्यों न रहे? गाड़ियां एम्बुलेंस 5 खड़ी हैं, 4 खड़ी हैं और ड्राइवर 1 है। खुशियों की सवारी जो पिछले 4 साल से जंग खाती हुई नजर आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के रिश्तेदार को खुशियों की सवारी देश भर में इन्होंने योजना दे रखी है और 30 से 35 हज़ार रुपये प्रति माह उस पर खर्चा है, और आप पीछे जाकर देखेंगे तो वो खुशियों की सवारी जो है सड़ रही है। यहाँ कोई व्यक्ति आता है तो 1 बजे के बाद उसकी कोई जांच नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं है।
जबकि पैथोलॉजी में कर्मचारी हैं, उनको सरकार तनख्वाह दे रही है, वो शुगर तक की जांच करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा हमारी मांग है कि ICU NICU चला जाए। आप देखेंगे सामने अस्पताल का हाल देखेंगे, कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जो खासा हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनको इसके पैसे ठेकाओं का मिलता है, माली का जो है और सफाई का, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है, सब बंदरबाट हो रही है। तो हमारा ये कहना है कि सरकारी अस्पताल आम आदमी के लिए बना हुआ है, जो संसाधन युक्त आदमी है वो तो भाई। अभी फिलहाल आयुष चिकित्सालय कटीमा में ICU सुविधाएं भी शुरू कराने के लिए प्रयासरत हैं। फिजिशियन हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं, तो हम अब स्टाफ के साथ उनकी कर्मचारी चल रही है, हमारा ICU सेवाएं सुचारू रूप से चलने लगेंगी। जहाँ तक बाकी CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सारी मशीनें हमारी चल रही हैं, फिलहाल इस समय चल रही है और लोगों को सुविधाएं दे रही हैं। सर, अस्पताल परिसर में 24 डॉक्टर के पोस्ट के अगेंस्ट हमारे पास 13 डॉक्टर उपलब्ध हैं, जिसके जो दिन रात मेहनत करके अपना कार्य कर रहे हैं। 24/7 हम लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। शासन स्तर पे डॉक्टरों की मांग CMO के माध्यम से रखी जा चुकी है। जैसे ही डॉक्टर आते हैं और सुविधाएं और सुदृढ़ और अच्छी हो जाएंगी। रिश्ते वही जो अंदर से हो मजबूत, और उन्हीं रिश्तों को मजबूती देते आए हैं हम। KVS प्रीमियर TMT बार्स, कल, आज और हमेशा। हल्द्वानी में मंगलवार की रात एक वाहन द्वारा युवतियों का पीछा करने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद SSP नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने तत्काल संज्ञान लिया। इस मामले में FIR दर्ज कर सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही संबंधित वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। नैनीताल पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि इस तरह की अराजकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हल्द्वानी में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने प्रदेश सरकार पर उनकी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। गुस्साई कार्यकर्त्रियों का कहना है कि वो 24 घंटे काम करती हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं करती। उनकी मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाकर 600 प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। हल्द्वानी शहर का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कार में सवार कुछ युवकों द्वारा कुछ लड़कियों को परेशान करने का मामला संज्ञान में आया। इसे पता करने पर ये चीज़ निकल के आई कि कल इन युवतियों द्वारा कोई सूचना 112 पर नहीं दी गई थी, लेकिन आज वीडियो वायरल होने के बाद में इनसे FIR लेकर तत्काल FIR पंजीकृत कर दी गई है। दोनों वाहनों में सवार जो लड़के थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया है तथा दोनों वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। इसमें नैनीताल पुलिस ऐसे उद्यमियों को साफ संदेश देना चाहती है कि इस तरीके से महिलाओं को परेशान करने वाले या शहर में इस तरीके का माहौल पैदा करने वाले और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इनको जेल भी भेजेगी। आज हमारी मेन वजह यह है, हमारा जो पोषण ट्रैकर एक ऐप है ना, उस ऐप में नेटवर्क इशू की वजह से या ऐप के इशू की वजह से अटेंडेंस नहीं लग पाती है। कई बार कैप्चर नहीं हो पाता है, कई बार HCM नहीं चल पाता है, कई बार अटेंडेंस नहीं चल पाती है, तो उसमें सैलरी लड़कियों की काटी जा रही है, जबकि इशू ये सारा का सारा नेटवर्क का है और ऐप का है। मेन जो हमारा रीजन ये है, और मानदेय जो है प्रॉपर नहीं आ रहा है। अब भी रक्षाबंधन के लिए लड़कियां 2-2 महीने से इंतजार कर रही थी, बड़ी मुश्किल से मानदेय आया है। भवन महंगाई के जमाने के हिसाब से हमारे पास है क्या? 5,000 में हम क्या अपना खाएंगे, क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे, क्या हम रखेंगे अपने फ्यूचर के लिए, बात के लिए? रिटायर होंगे तो 30,000 रुपए दे रहे, 30,000 रुपए में हम खाएंगे या बच्चों को क्या करेंगे, ये बताओ? 5,000 रुपए में बच्चे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे या शादी करेंगे, क्या करेंगे, ये बताओ?
रामनगर के वन ग्राम पुछड़ी में नगर पालिका को हस्तांतरित की गई वन भूमि का सीमांकन करने पहुंची वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। जब प्रशासन ने जेसीबी से सीमांकन कार्य शुरू किया तो गांव वासियों ने उसके समक्ष धरने पर बैठकर अपना विरोध प्रकट किया। तराई पश्चिमी वनाधिकारी पीसी आर्य द्वारा किसी का भी घर नहीं तोड़े जाने के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस ने BHEL हरिद्वार में हुई 1 करोड़ की चोरी के आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और ज्वालापुर के आरोपित शामिल हैं। ज्वालापुर निवासी कबाड़ी का काम करने वाले शाहनवाज ने अपने 3 साथियों के साथ इस चोरी को अंजाम दिया था। पुलिस ने चुराया गया 50% माल बरामद कर लिया है।